जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और पहली बार सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे गुरु जी के ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कभी नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। जय गुरु जी। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी परेशानी है तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको सच्चे मन से गुरु जी की अरदास करनी है, गुरु जी का ध्यान करना है, सत्संग सुनना है, जल प्रसाद लेना है, मंत्र जाप करना है और गुरु जी से अरदास करनी है कि गुरु जी हम सब पर कृपा करें। गुरु जी की ब्लेसिंग से हमारे लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है और सब्र करना है। देर से होगा पर होगा ज़रूर। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है ये भूषण अंकल का सत्संग है। भूषण अंकल उदयपुर से हैं और ये इनका तीसरा सत्संग है। तो आइए सुनते हैं भूषण अंकल का सत्संग उन्हीं की ज़ुबानी। लेकिन सत्संग सुनने से पहले हमेशा की तरह एक बार आप सब मेरे साथ आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलेंगे। तो संगत जी, चलिए मेरे साथ आंखें बंद करिए और गुरु जी का मंत्र बोलते हैं एक बार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं भूषण अंकल का सत्संग उन्हीं की ज़ुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी और उनकी पूरी संगत जी को जय गुरु जी। और शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना, हर चीज का शुक्राना गुरु जी, मेरे परम पूजनीय गुरु जी महाराज, मेरे बड़े भाई। मैं सभी को जय गुरु जी कह करता हूँ। मेरा नाम भूषण है, मैं राजस्थान उदयपुर से हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ आज गुरु जी के आशीर्वाद से। तो अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरुआत से शुरू करो। तो मैं आज वहीं से शुरू कर रहा हूँ और कोई भी गलती हो जाए मेरे मालिक गुरु भाई, गुरु जी, मेरे गुरु भाई, बड़े भाई, अगर गलती हो जाए क्षमा करना। और संगत जी, आप भी मुझे क्षमा करना। जो भी गुरु जी मेरे से बुलवाएंगे मैं आज बोलूँगा दिल से। मेरा सत्संग अपने मुख से गुरु जी के आशीर्वाद से निकाल रहा हूँ, मुख से सुना रहा हूँ, माफ़ करिएगा शब्दों में। तो मेरी जर्नी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। मेरी जर्नी शुरू होती है 2022 से, दिसंबर के महीने में। क्योंकि मेरी जो माता श्री थी, मैं और मेरे पिताजी हैं, मेरी माता श्री का निधन हो जाता है अप्रैल 2021 में। और उसके बाद हमारा जीवन एक तरीके से इतना बेकार हो जाता है कि हमको कुछ समझ में नहीं आता। हमारे 5 लाख अटक जाते हैं, मेरा हड्डी टूट जाती है और मैं बिस्तर पे आ जाता हूँ। मैं आज भी चल नहीं पा रहा हूँ, खुद से खड़ा होके नहीं चल सकता हूँ, कहीं जा नहीं सकता हूँ। कोई आके मुझे खड़ा करता है तभी मैं चल सकता हूँ। वॉकर से चलाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि और कुछ इलाज के लिए मेरे पास फंड नहीं है। और ना, क्योंकि कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं जो कि बहुत महंगे हैं, 3 लाख 4 लाख रुपए मांगते हैं महीने भर का, तो मेरा इलाज नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं बेड पे हूँ। पर मुझे भरोसा है कि गुरु बाबा मेरा सब सुनेंगे, गुरु बाबा मेरी रक्षा करेंगे और कर रहे हैं रक्षा मेरी। मैं जब भी अगर खड़ा होता हूँ, बाथरूम जाता हूँ, धीरे धीरे गुरु जी का नाम लेके कि गुरु जी मेरे साथ चलना, वापिस आना, मुझे गिरने से बचाना। गुरु जी हर समय मेरे को बचाते हैं।
तो मैं ये कह रहा हूँ संगत जी कि मेरी जब मदर थी तब मेरी रक्षा मेरी मदर के रूप में करते थे, जब मेरी मदर चली गई तब मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं, मेरी और मेरे पिताजी की। तब गुरुजी को मेरी मदर ने भेजा कि मेरा बेटा अकेला है और मेरे तो उसकी जाके रक्षा करो, कि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों अकेले हैं, तो उसकी रक्षा करो। गुरुजी मेरे लिए रक्षा के लिए आए। गुरुजी, मेरे को नहीं पता कि मैं गुरुजी से कब जुड़ा हूँ, कैसे जुड़ा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि इस जन्म पिछले जन्म में क्या था। पर मैं ये मानता हूँ कि सही टाइम पे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, जब मैं एकदम से मौत के मुंह में खड़ा हूँ सामने, एकदम, कि कब कैसी अनहोनी हो जाए मेरे को कुछ पता नहीं है। मतलब हमारी किस्मत इतनी बुरी थी गुरुजी, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि एकदम से चलते चलते हमारी हर समस्या, पापा सस्पेंड हो रहे हैं, मेरी मदर की डेथ, फिर मेरा एक्सीडेंट, और वो मेरे घर ले रहे थे, वो आदमी 5 लाख रोक के बैठ गया, अभी तक नहीं दी है उसने। गुरु जी से अरदास करता हूँ कि मेरे उसकी बुद्धि फेरे। वैसे कहते हैं मांगना नहीं है मनना है, पर क्या करें, जब कष्ट आता है तब आदमी का कुछ दिमाग नहीं सही से काम कर पाता है, वो आदमी परेशान हो जाता है। मैं मंत्र जाप करता हूँ, गुरु जी के शब्द सुनता हूँ, मैं गुरु जी का दिल से अरदास करता हूँ, मैं और मेरे पिताजी। पर हाँ, अब एक पॉजिटिविटी फील होती है कि जब से गुरु जी से जुड़ा हूँ, गुरु जी जब मेरे घर पधारे, गुरु जी का स्वरूप जब मेरा आया घर में, उसके बाद गुरु जी से मतलब हर समय अपने पास गुरु जी का स्वरूप जो था मेरे पास रख के सोता हूँ मैं, कि मेरे बड़े भाई हैं ये, इन्हीं से बातें करता रहता हूँ। और मेरे को जवाब भी मिलता है संगत जी, गुरु जी पे भरोसा रख के, गुरु जी सब सुनते हैं, सब करेंगे, उनको सब पता है कि कब किसको क्या देना है। ये बात सच में प्रैक्टिकली प्रूवन है कि उनको ये भी पता है कि कैसे किसी का भविष्य बनाना है। देखिए, मैं साफ कहता हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मेरे को सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, मेरे को सिविल सर्विसेज निकालना है, देश सेवा करनी है। पर पर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लगता है, विचित्र ख्याल आते हैं, मतलब परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी समस्या इतनी है एक साथ। पर फिर भी मेरे को गुरु जी पे इतना भरोसा है कि मेरे गुरु बाबा जो है, मेरा बड़ा भाई, मेरी बहुत रक्षा करता है, और वो जो हो सकता है वो मेरे लिए हर चीज़ करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी करते रहेंगे। पर पर मैं आप संगत जी से यही कहता हूँ, जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, मुझे माफ़ करना, पर मैं एक चीज़ कहूँगा, गुरु जी कभी भी किसी को नहीं हाथ छोड़ते हैं, वो हर समय आपके लिए तत्पर खड़े रहते हैं। और वो मेरे को बार बार कह रहे थे, सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना का मतलब ही यही होता है कि लिख के शुक्राना नहीं करना है, सत्संग शेयर करके लोगों को बताना है। सत्संग शेयर करना ही ये असली शुक्राना है। तो मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ गुरु जी के माध्यम से। गुरु जी ने मेरे लिए मुझे बचा रखा है, मेरे पिताजी को बचा रखा है। मैं संगत जी एक अपना सत्संग छोटा सा है सुनाऊंगा, कि एक और सत्संग है जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ। मेरे अभी रोड बन रही थी गली के बाहर, और मेरे पापा के ऊपर एक रोड बन रही थी, तो एक कंकर उछल के आया और आँख को छू के निकल गया। वो बहुत अच्छा था कि गुरु जी के आशीर्वाद से आँख बच गई, नहीं तो कंकर, मोटा कंकर किसी की आँख में अगर लग जाए तो आँख फूट सकती है। पर मेरे गुरु मालिक ने मेरे पापा को बचाया और उनकी रक्षा करी। फिर ये मैंने आपको बताया कि वो एक हमारी एक समस्या चल रही है 5 लाख वाली, वो पंडित जो है वो पैसे नहीं दे रहा है, हमारे 5 लाख रोक के बैठा है, हम बहुत परेशान हैं। हम पुलिस तक भी गए, कहीं कोई मदद नहीं हो रही। वो हमारे हमारे पास, क्योंकि हमसे हमसे यही गलती हो गई कि हमारा जो पड़ोसी था उसने बोला, उसने मेरी मम्मी को कंधा दिया था जब कोरोना के टाइम में किसी ने कंधा नहीं दिया, तो उसने मेरे को मेरी मम्मी को कंधा दिया। पर हम उसी भरोसे उसके बिहाफ पे हमने पैसा दिया, पर लिखा पढ़ी नहीं कर पाए, पर चेक से दिया, पर वो पैसा नहीं दे रहा है वो। अब वो कह रहा है कि मेरे मेरे पास है ही नहीं पैसा, मैं नहीं दूंगा। तो मैं यही गुरुजी से अरदास करता हूँ कि गुरुजी कुछ करो, उसकी बुद्धि फेरो। नहीं तो आपको पता है कि आपको कष्ट काटने हैं, अगर वो पैसा हमारा मेरी किस्मत का नहीं है तो वो नहीं सही, अगर मेरी किस्मत में होगा तो वो आएगा। अब वो गुरुजी जानते हैं, मैं इस बारे में तो नहीं जानता संगत जी, पर गुरुजी जो लिखते हैं, जो करते हैं, वो बहुत सही है। और गुरुजी पे विश्वास रखना है, डरना नहीं है। गुरुजी से नाराज भी होते हैं, सबको होता है, पर डरना नहीं है। गुरुजी बहुत, अरे मतलब हर किसी को नसीब नहीं होता गुरु जीवन में। जिसकी किस्मत में गुरु आया ना, हम मान के चलिए वो, उसके कर्म बहुत अच्छे हैं।
और वो उसी के लिए आए हैं जो सच में दिल से बहुत अच्छा है, जो मानवता की बात करता है, जो इंसानियत की बात करता है, जो किसी भूखे को भूखा देखने पे दुख, जिसके मन में दुख उत्पन्न होता है ना, वही उसी के पास गुरुजी आते हैं। किसी गरीब को देख के उसके मन में दया भाव जगता है ना, उसी के पास गुरुजी आते हैं। आदमी बहुत पैसा होता है पर गुरुजी ऐसे नहीं है कि जो मन से सेवा नहीं कर सकता ना, चाहे आपके पास पैसा हो ना हो, गुरुजी उसके पास कभी नहीं जाते। तो ये जो मेरे से गुरुजी ने बुलाया, मैं इसको बोल रहा हूँ। मेरे और भी सत्संग है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक बार अभी, मतलब रास्ते में कहीं जा रहा था। मेरे को डर लगता है चलते वक्त, मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ कि कहीं गिर ना जाऊँ, कहीं गिर ना जाऊँ। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप नाम लेते लेते जाता हूँ। गुरुजी को बोलता हूँ कि आप मेरे साथ रहो, आप मेरे साथ चलो। हर समय मेरे को गुरुजी को कहता हूँ कि मेरे साथ खाना खाओ, और वो चलते हैं मेरे साथ खाना खाते हैं, मेरे साथ चाय पीते हैं, मेरे साथ बातें भी करते हैं। मेरे को गुरुजी सपने में दर्शन भी देते हैं। और मैं चाहता हूँ गुरु बाबा को कि सब पूरी संगत का सबका भला हो, इस दुनिया में सबको भला करो भगवान। जो संगत है, जो संगत नहीं है, जो नहीं जुड़ी है, वो जुड़े और उन सबका भला करे गुरु बाबा। जिन जो नहीं है तब भी उनका भला करें भगवान। मैं तो वो जिसने मेरे पैसे रोक के बैठा है, मैं तो उसका भी भला चाहता हूँ कि गुरु बाबा उसका भी भला करो। क्या पता कोई कष्ट हमारे से कर्म हम, क्योंकि अपन को पता नहीं है संगत जी अपने कर्म कैसे हैं, कब क्या हो जाए अपन को नहीं पता होता है। भगवान गुरु जी ही सब नोट करते हैं। तो इसलिए मैं तो यही बोलता हूँ कि जो भी कर्म हुआ है, डेली गुरु जी से एक ही अरदास करो कि बाबा कोई गलती हो गई हो मुझे क्षमा करो, और हमसे कोई भूल चूक में हमारे कर्म कष्ट काटो। अब देखिए गुरु जी कह रहे हैं बड़ा मंदिर बुलाने का, जब भी बुलाएंगे गुरु जी के बड़े मंदिर चले जाएंगे संगत जी, जैसा होगा। जय गुरु जी। मैं यही सत्संग अपना समाप्त करता हूँ, और गुरु जी का मंत्र जाप करके मैं कहना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोई भूल चूक हुई हो भगवान मेरे को माफ़ करना बाबा। पूरी संगत जी से माफ़ी मांगता हूँ, और गुरु जी से मैं कोई गलती से गलत बोला गया तो क्षमा करिएगा प्लीज़ भगवान।